नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे। सीबीएसई का जो है नया रिक्रूटमेंट आया है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज मेरा वीडियो भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा ऑल ओवर जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगी। सीबीएसई द्वारा जो है रिक्रूटमेंट जो है नया जारी किया गया है। सीबीएसई अपने ही ऑफिस में जो है, मेन ऑफिस जो है सीबीएसई का, वहाँ पे जो है कुछ रिक्रूट कर रही है, कुछ पोस्ट निकाली है, जिसमें से पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी का। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 12th पास भी है और डिग्री भी है, ठीक है। ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ये। और यहाँ पर आपकी सैलरी भी जो है अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन क्या है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे, इसका भी जो है हम आगे चल के इस वीडियो में फुल डिटेल में जो है मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ ही मैं यहाँ पर आपको जो है बताऊंगी कि जो एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी का होगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में आगे चलकर देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है मैं बहुत दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ। सो इतने दिन के बाद पोस्ट करने के लिए इतना गैपिंग हो गया, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगी कि ये आपको जो है वीडियो में ठीक ठाक समय पे दे सकूं, कंटिन्यू रहने की। तो ये है दोस्तों सीबीएसई का मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov. इन पे जो है आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का वेबसाइट जो है आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एकदम ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की जो है पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, पीडीएफ उसका, और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आप जो है अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपको 31/12/2024 को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी और फॉर्म फिलअप जो है इसका चालू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका मेन 34 पेज का या लगभग 35 पेज का जो है ये पूरा पीडीएफ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ डिटेल में जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करूंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये डेट जो है यहाँ पर 31/12/2024 का है। 31/12/2024 को जो है ये इसका जो नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो है पड़ता है, एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जो है हम दो पोस्ट देख सकते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी का। पोस्ट कोड जो है ग्रुप बी का जो है 1024 है और ग्रुप सी का है 1124। पोस्ट का नाम है, पहला ग्रुप बी का जो पोस्ट है वो है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, लेवल 6 का है ये। और सेकंड जो है जूनियर असिस्टेंट का है। ये पे लेवल जो यहाँ पर आपको 2 होगा, ठीक है। सुपरिटेंडेंट का हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट जो है यहाँ पर 30 दिया गया है, हाँ। और जो वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसी जो है 142 जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है सुपरिटेंडेंट की, जिसमें से एससी की 21 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और जनरल कैटेगरी का 59 है। वहीं पे हम जूनियर असिस्टेंट का अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट का मैक्सिमम एज जो है 27 होगा। यहाँ पर टोटल पोस्ट जिसकी जो है 70 आई हुई है, ठीक है। एससी का 9 है, एसटी का 9 है, ओबीसी का जो है 34 है, ईडब्ल्यूएस का 13 है और जनरल का जो है यहाँ पर 5 पोस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका पूरा कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड इसको किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं तो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन जो रहेगा, यानी फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे 2 तारीख से जो है आपका ओपन हो चुका है और लास्ट डेट होगा यहाँ पर 31 जन, ठीक है। 31 तारीख जो है इसका लास्ट डेट होगा। तो 2 से लेकर 31 तारीख तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमें जो मेन यहाँ पर देखने को मिलता है वो है आपका एज रिलैक्सेशन। सबका जो है एक क्वेश्चन रहता है कि एज लिमिट क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 30 और 27 का जो है एज मैक्सिमम एज बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है इन्होंने एज पर जो है छूट दी है, जिसमें कि SC ST को जो है 5 साल की छूट मिलती है एज में, ठीक है। ST SC को जो है 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी को जो है यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। PWD अनरिजर्व जो होंगे जनरल कैटेगरी में PWD, साथ ही यहाँ पर इंक्लूडिंग वुमेन भी अगर हैं तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में अगर होंगे तो उनको जो है यहाँ पर 13 साल का मिलेगा। और PWD ST SC अगर हैं इंक्लूडिंग वुमेन के साथ तो उनको जो है यहाँ पे 15 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन डॉटर या फिर कुछ भी अगर ऐसा है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन
के डिपार्टमेंट में का जो है, और अगर यहाँ पे सन और उनकी डॉटर्स जो है उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में ईएसएम में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने दया दिखाई है, बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वुमेन के लिए इन्होंने 10 साल की छूट दी है एज में, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई छूट नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ, यानी अगर आप वुमेन है तो आप सुपरिटेंडेंट के लिए 40 साल तक एलिजिबल हैं, 40 साल के अंदर जो भी वुमेन होंगी। और अगर आप जो है ग्रुप जो सी का पोस्ट है, यानी आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है जो 27 एज का है, वहाँ पे आप 37 तक के लिए एलिजिबल होंगी। ठीक है वुमेन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स होगा सुपरिटेंडेंट के लिए, यानी ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी का इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी नामी यूनिवर्सिटी या फिर कैसा भी यूनिवर्सिटी मैंने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ से जो है आपने बैचलर डिग्री की होगी। साथ ही आपको जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जैसे कि हो गया विंडोज़, हो गया एमएस वर्ड का आपको जो है थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। फिर हैंडलिंग द लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ये सब का ज्ञान जो है आपको मोटा मोटी होना चाहिए। एज यहाँ पर 30 बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इस किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा सुपरिटेंडेंट में। तो यहाँ पर टू टायर में जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट टायर और सेकंड टायर। फर्स्ट टायर में जो है आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। सेकंड टायर जो होगा, टायर 2 जो होगा, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है रिटन मेन एग्जाम जो है देना पड़ेगा। टायर 1 में सिर्फ ओएमआर, सिर्फ एमसीक्यूज एग्जाम होंगे टायर 1 में। ठीक है, ध्यान से इसको सुनिए। टायर 1 में आपका सिर्फ एमसीक्यू होगा, लेकिन टायर 2 जब आप एग्जाम टायर 1 पास करेंगे, फिर टायर 2 एग्जाम होगा। टायर 2 में आपका 2 तरह का एग्जाम होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है आपको जो है टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, या वह हो गया जूनियर असिस्टेंट का होगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल जो है आपका टेस्ट किया जाएगा, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही। ठीक है, आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर 18 से 27 रखा गया है जनरल वालों के लिए, लेकिन आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या PWD वगैरह, तो आपको एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले बताया है। और अगर आप वुमेन है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, इसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है, इसका सिर्फ एक ही बार एग्जाम होगा, यानी टायर 1 में ही एग्जाम होगा, जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इसमें जो है आपको टाइपिंग स्पीड जो है आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का देखा जाएगा। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें कि ये सब होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो फीस लगेगा वो क्या होने वाला है। तो आपका एग्जामिनेशन फीस जो है वो 800 होगी दोनों के लिए, यानी सुपरिटेंडेंट और आप जो है यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों का ही जो पोस्ट भरेंगे, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का, तो दोनों के लिए जो है आपको 800 रुपया पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अगर आप ST SC PWD एक्स सर्विसमैन या वुमेन हैं, और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी फ्री है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है जो मेन है कि द स्कीम ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो स्कीम क्या होने वाला है, यानी इसका जो है सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस में हम अब बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है सुपरिटेंडेंट का 2 टायर 1 और टायर 2 में जो है इसका एग्जाम होने वाला है। तो टायर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी OMR शीट, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपको वही सर्कल दे देगा, सर्कल में जो है आपको वो फिल करना है, यानी एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं। तो एग्जाम में आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो है, पहला में आपका आएगा करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 30 रहेंगे, नंबर रहेंगे 90 सभी का। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मेजर करंट इवेंट्स रहने वाला है आपका, इशू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड रहेगा, इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहेगा, पर्संस एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी आपका क्वेश्चन आएगा, सोशल मीडिया, रोल ऑफ ICT AI इन मॉडर्न टाइम्स, ये सब से जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट 2 में जो आपका रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी। यहाँ पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा। मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओल्ड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशन, और उसके बाद जो है शेप्स पूछेगा, देयर सब सेक्शन पूछेगा इत्यादि। बेसिक न्यूमेरिसी में जो है आपका एलिमेंट्री नॉलेज और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है आपका पूछेगा। डाटा एनालिसिस में जो है टेबल, बार ग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राम, ये सब जो है लाइन ग्राफ, ये सब जो है कब पूछेगा। पार्ट 3 में जो है आपका अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है आपका यहाँ पर पूछेगा। अर्थमेटिक और अलजेब्रा से जो है इसके अंदर जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 30 और नंबर रहेगा आपका 90। उसके बाद आपको जियोमेट्री से और स्टैटिस्टिक्स से जो है क्वेश्चन
पार्ट 3 में पूछे जाएंगे। पार्ट 4 जो है आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहने वाला है, जहाँ पे आपको जनरल हिंदी में वही वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, ये जो है नॉर्मल जो है व्याकरण शब्द, ये सब जो है आपसे पूछेगा। और जनरल इंग्लिश में जो है वही वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग्स, ये सब जो है आपसे इडियम्स, ठीक है, सब पूछेगा। और हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आपका पूछेगा। ये दोनों जो है 15-15 क्वेश्चन होंगे, 15 हिंदी से होंगे, 15 इंग्लिश से होंगे, नंबर रहेगा 90। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से आपको जो है पार्ट 5 में क्वेश्चंस आएंगे, जो कि है 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 नंबर के। कंप्यूटर बेसिक जो है चीज पूछेगा, जैसे कि हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, विंडोज, बैकअप डिवाइसेस, ये सब जो है पूछेगा। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछेगा, वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। तो टायर 1 में टोटल जो होगा 150 क्वेश्चंस रहेंगे 450 मार्क्स के, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा 450 नंबर का। 1 का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, सिर्फ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन छोड़ के, बाकी सारा जो है आपका हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आएगा। अच्छा, टायर 2 जो है आपका यहाँ पर जब टायर 1 पास करेंगे तब आपका टायर 2 आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। टायर 2 जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा, OMR बेस्ड, और डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम रहेगा। तो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट यहाँ पे क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो करंट अफेयर्स आपका आएगा पहला में, जिसमें आएगा अपना नेशनल इंटरनेशनल इशूज एंड इवेंट्स से पूछेगा, स्पोर्ट्स है, हाँ, अवार्ड्स है, पर्सन ऑफ रिसेंट न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिटी रिपोर्ट एंड टास्क फोर्सेस, UN इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, ट्रेड ब्लॉक्स और इंडिया इन द ग्लोबल सिनेरियो, ये सब चीज से जो है आपका करंट अफेयर से डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। इस ये जो पार्ट है आपका करंट अफेयर्स का, इसमें जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर का, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, आपको करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का रहेगा, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव से 12 नंबर के, और 4 क्वेश्चन रहेंगे आपका डिस्क्रिप्टिव से 20 नंबर का। इसमें जो है आपको इंडियन मीडिएवल पीरियड पूछेगा, साइलेंट फीचर ऑफ मेजर लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन एंशियंट एंड मीडिएवल, इंडिया आर्ट्स, इंडियन आर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर कवरिंग द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ इन आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम्स, मेजर डायनेस्टीज जो है आपका पूछेगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पूछेगा, फ्रीडम स्ट्रगल से आपका जो है क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आएगा, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो है 19 सेंचुरी 20 सेंचुरी, वहाँ से पूछेगा, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल, किस तरह से जो है ग्रोथ होता है, इस हिसाब से जो है आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आपका आएगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक से आपके जो है ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के, और जो है डिस्क्रिप्टिव में आपका रहेगा 4 क्वेश्चन 20 नंबर का। यहाँ पे आपको जो है इंडियन इकोनॉमिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है शेयर मार्केट इत्यादि। हाँ, इसके बाद जो है इन्फ्लेक्शन पूछेगा, कंसेप्ट, इम्पैक्ट, कंट्रोल, मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ये सब जो है मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। उसके बाद जो है मीनिंग ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब जो है पूछेगा। नेक्स्ट आपका आएगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से वही पैटर्न रहने वाला है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के, और 4 जो है आपका मल्टीपल नहीं 4 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसको लिखना पड़ेगा, रिटन एग्जाम होगा 20 नंबर का होगा। इंडियन जियोग्राफी से आपका जो है यहाँ पर आपका बोर्ड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर साइको जियोग्राफिक डिवीजन पूछेगा, नेचुरल रिसोर्स, वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल इत्यादि, क्लाइमेट से क्वेश्चन आएंगे, मिनरल से आएंगे, मेजर इंडस्ट्रीज आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा, एग्रीकल्चर एंड आर्गो बेस्ड जो है एक्टिविटीज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पॉपुलेशन से जो है आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर 4 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें वो पूछी जाएंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, द ह्यूमन बॉडी, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर इत्यादि जो है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ लाइफ, ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड डायनामिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस जो है आपका रहेगा, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव 8 रहेंगे 24 नंबर का, 4 डिस्क्रिप्टिव रहेगा 20 नंबर का, ठीक है।
इसमें से आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से आपका पूछेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू डायमेंशंस, एटीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, फिर आपका लेजिस्लेटिव जुडिशियरी, कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स, मोटिवेशन एंड मोरल से आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी भी बोल सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 24 नंबर का होगा और 4 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जिसको आपको जो है रिटन एग्जाम देना है 20 नंबर का। यहाँ से आपको जो है बाकी सब कुछ जो है पॉलिटी में जैसा कि बेसिक जो रहेगा, जैसे कि डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर आपको जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो भी एक्ट है 1919 से 1900 और 1935 का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हाँ, फिर आपका जो है प्रीएम्बल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये सबसे जो है अमेंडमेंट, ये सबसे जो है क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव रहेगा, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर। आपका फिर रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। यहाँ पे फिर इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन जो है आपसे पूछेगा, जो कि 8 नंबर का 8 क्वेश्चन रहेंगे 24 नंबर का, और 2 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। टोटल मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है, टोटल होगा आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में, 30 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में, यानी ये 300 नंबर का होगा, और टायर 1 जो है 450 का होगा। अब हम आते हैं जूनियर असिस्टेंट में। तो जूनियर असिस्टेंट हम जानते हैं कि टायर 1 होगा, एमसीक्यू होगा, स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, ओएमआर सीट में होगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में इसका जो सिलेबस बनता है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, बाइलिंगुअल रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30, नंबर टोटल मार्क्स होगा 90। पार्ट 1 जो है रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के। पार्ट 3 जो है वो जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर का। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। अवेयरनेस एंड अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा जो है सबसे क्वेश्चन रहेगा आपका 10 और नंबर होंगे 30। टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का होगा 2 घंटा। टोटल जो है क्वेश्चन रहने वाला है आपका 100 और नंबर होंगे 300। तो ये आपका जो है जूनियर असिस्टेंट का टायर 1 का होगा। उसके बाद आप ये एग्जाम पास करिएगा तो आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए वो लोग बुलाएंगे। तो ये हो गया। तो ये तो हमने देख लिया बेसिक नॉलेज क्या क्या होने वाला है। टायर 1 टायर 2 के लिए आपका जो है सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन की पोस्ट लगेगी, और जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए आप 12th पास 10 पास के बाद के लिए भी जो है आप दे सकते हैं। आपको जो है पेपर आप चूज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आप प्रिपरेशन ठीक से कर पाएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सिटी ऑफ एग्जाम। ठीक है, एक्चुअली ये हो तो रहा है ऑल ओवर इंडिया के लिए, आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है इसका, लेकिन आपका जो एग्जाम सिटी जो अलॉट करेगा वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ जो है एग्जाम आपका ये लोग करवाएंगे। जैसे यहाँ पे कोड भी इन्होंने दे रखा है, सिटी जो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे है विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, त्रिवंतरमपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, इलाहाबाद और देहरादून। ठीक है, स्टेट जो है यहाँ पर आपको बताया है वही विजयनगर जो है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये सब जो स्टेट यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इन स्टेट में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट इन्होंने मैंने करवाएंगे। ये सब स्टेट में टायर 1 का एग्जाम जो है होगा। वैसे आप हर जगह जो है भर सकते हैं। ठीक है, के बाद जो है आपका टायर 2 का एग्जाम जो है स्किल बेस्ड होने वाला है। उसके बाद जो है मार्किंग स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और सही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो है सर्कल में फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और एक ये है कि आपको जबकि यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे, तो रफ वर्क करने के लिए आपको जो है वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर से जो है आपको रफ शीट वो लोग अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, उसका चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो है आप अपने तरफ से एक बार इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अब आ जाते हैं आपका फॉर्म फिलअप जो है कैसे हमें करना होगा। तो यहाँ जब आप वेबसाइट में आइएगा तो वेबसाइट में यहाँ पर जो है क्लिक हियर और टू अप्लाई आएगा, आप यहाँ पर इसको ओके कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड
कर चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं आप, तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा जो आप भरेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जो है कुछ आपको यहाँ पर दिखाया हुआ इस तरह से बताया हुआ रहेगा कि क्या क्या आपको देना है नहीं देना है। तो यहाँ से मैं कुछ कुछ आपको बताया, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब कुछ देना आपको पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको जो है, जब आप स्टेप 1 में रहेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जो है सिस्टम जनरेटेड रहेगा, बन जाएगा वो आपका। पासवर्ड यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, साथ ही आपको अपना पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी इशूड यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल ऑल्सो be required for all future कॉरेस्पॉन्डेंस। स्टेप 1 आप रजिस्ट्रेशन मोटा मोटी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है स्टेप 2 में जो है कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म आप जो कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अपलोड स्कैन इमेज, आपको जो है यहाँ पर स्कैन इमेज देना पड़ेगा, अपना फोटो और अपना सिग्नेचर, जिसका साइज जो है, फोटो का साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2 में, साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ्स शुड बी बिटवीन 20 KB टू 200 KB के अंदर जो है आपका होना चाहिए। और वैसा ही आपका जो है स्कैन सिग्नेचर जो है 10 KB टू 200 KB के अंदर जो है आपका होगा। ये आप जो है साइज में रिसाइज जो है अपना फोटो और सिग्नेचर को ठीक ठाक कर लीजिएगा। सब जो है तैयार करके उसके बाद ही जो है आप फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेप ये अगर अपलोड हो गया तो ओके, नेक्स्ट आप जब आएंगे तो आपका स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में आप यहाँ पर बताया है कि पे एग्जामिनेशन फीस यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। जब आपका यहाँ फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीट स्टेप 2 में हो जाएगा तो आप स्टेप 3 में आएंगे, जहाँ पर आपको जो है पैसा देना होगा। और अगर आप वुमेन है तो आपको तो पैसा देने की जरूरत नहीं, आपका स्टेप 2 में ही कंप्लीट दिखा देगा। और अगर आप जनरल में है यानी मेल है वगैरह, तो आपको जो है पैसा देने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जब आपको स्टेप 3 में ले जाएगा। उसके बाद आपको अपना 7 नंबर पॉइंट बोला है, पासवर्ड जो है आपको अपने यहाँ पर जो देना है वो लगभग आपका 8 से 30 कैरेक्टर के अंतर्गत होना चाहिए। 8 या 13 कैरेक्टर के अंतर्गत होगा, जिसमें से आप जो है अपर केस अल्फाबेट देंगे, लोअर केस अल्फाबेट देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे और स्पेशल कैरेक्टर का जो है अपने पासवर्ड में आप जो यूज करेंगे। ठीक है, ये सब आप उन्होंने ये 5 पॉइंट पासवर्ड के लिए बता दिया है। और उसके बाद पूछ रहा है हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। अपना अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, बाई चांस अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं, तो अपना रीसेट कैसे कैसे, यूजिंग द वेरिफिकेशन कोड वाया टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको जो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। और उसके बाद जो है आपको रीसेट लिंक सेंड ईमेल के थ्रू जो है एक लिंक आपको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड जो है वापस से मैंने रीसेट कर सकते हैं। आप इस सबको पढ़ लिए, देख लिए, समझ में आ गया, फिर आप जो है इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, अपना नाम आप लिखिएगा, फादर का नाम लिखिएगा, मदर का नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरिएगा, जेंडर दीजिएगा, ठीक है। फिर आइडेंटिटी टाइप दीजिएगा, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी टाइप दीजिएगा उसका यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ISD कोड देना होगा, अगर आप इंडिया से हैं तो 91 होगा, इंडिया ही होगा, ठीक है। ये 91 ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। मोबाइल नंबर अपना देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वही आपको यहाँ पे दिया है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे सब कुछ ये भर दिए, फिर जो है आपको ये सिक्योरिटी पिन देकर सबमिट करना होगा। आप जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपके मोबाइल में एक मैसेज या आपकी ईमेल में जो है वही मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में जाइएगा, अपना फोटो और जो है अपना सिग्नेचर जो है उसको वहाँ पर पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये पूरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो सुपरिटेंडेंट का पे लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 दोनों के लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखिए दे दिया। तो इस तरह से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ये 31 तारीख तक ओपन है और भर ली जल्दी जल्दी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी न्यू ईयर।